क्वेश्चन नंबर 58। राज्य और उसका राजकीय फूल जो है उसके बारे में पूछा गया है। झारखंड का राजकीय फूल पलाश है, झारखंड का ए का 3, और कर्नाटक का कमल, बी का 1, ओडिशा का जो है अशोक, सी का 4, और पंजाब का पलाश, डी का 2। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का। 59 नंबर, भारत की सबसे ऊंची हिमालय पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है। K2 की ऊंचाई 8611। भारत की पूछ रहा है इसीलिए K2 होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में नहीं है? सिमलीपाल ओडिशा ठीक है, मानस असम ठीक है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश ठीक है, लेकिन ये शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसीलिए इनका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, मतलब सम्मिलित नहीं है 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत से निर्यात मूल्याधारित श्रेणी का गंतव्य स्थान पूछा गया है। भारत जो है किस देश के साथ ज़्यादा मतलब निर्यात करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूए जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा अभी निर्यात किया है, उनका प्रथम स्थान होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी चलिए, ए का 1, मतलब यूएसए का स्थान दूसरा है, यूएसए का स्थान लेकिन प्रथम होना चाहिए। ये डॉट में क्वेश्चन रखिए, ऑफिशियल आंसर की आएगा तभी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ना डी इसका मान सकते हैं ऑप्शन मानने के लिए। नीचे कथन और कथन दिया गया है। मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू किया गया, कारण उसका मुख्य हेतु भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना था। उपयुक्त में से सही उत्तर को चुनना है, तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 62 का ऑप्शन ए नंबर सही बिल्कुल। लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, बिल्कुल सही है, इसका केवल एक बिल्कुल सही आंसर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन। बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम है। बिहार में खेती क्षेत्र सबसे ज़्यादा चावल का, उसके बाद गेहूं का, मक्का का और दाल का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार की बाढ़ के बारे में नीचे कौन सा कथन सत्य है? बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है। दूसरा, बिहार की प्रमुख नदियाँ लंबी है और उनका जल ग्रहण क्षेत्र पहाड़ों से है। और तीसरा, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो इनमें जो है पूछा गया है कौन सा सत्य है, तो तीनों सत्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 66 का ए। 67 नंबर। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? कनिष्क के शासनकाल, कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। 68 नंबर क्वेश्चन। चंद्र प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था? तो वो जो है अवंती का शासक था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। 69 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे? वो जैन धर्म के संरक्षक थे। राष्ट्रकूट का शासक जो है उनके बारे में पूछा गया है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिस्ट्री ये सब क्वेश्चन अच्छा दिया है, इजी दिया है। साइंस थोड़ा बहुत हार्ड था, और करेंट। 70 नंबर। किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी पर देखा गया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में 1236 ईस्वी के समथिंग जो है मंगोलों को सबसे पहली बार देखा गया था। 71 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे 1000 दिनारी के नाम से जाने जाते हैं? 1000 दिनारी के नाम से मालिक कफूर को जाने जाते हैं। 72 नंबर। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल मानसिंह ने बनवाया था, यह ग्वालियर घराना से संबंधित है। 73 नंबर। किस मुगल शासक को रंगीला मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? 73 का बी बिल्कुल सही है। 74 नंबर देखिए। कुका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो भगत जवाहर मल के द्वारा आयोजित किया गया था 1840 में, लेकिन इसका गुरु सिंह जो है इनको जो है ऑपरेटिंग किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? ये तो गारो जनजाति का जो है विद्रोह था। 76 नंबर। स्वदेश बहनी किसके द्वारा संपादित किया गया? स्वदेश बहनी जो है के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन नंबर बी 76 का बिल्कुल सही है।
स्वदेश वाणी के रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा संपादित किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। 78 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी के लाला हरदयाल संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी 78 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर, विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश ने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 80 नंबर क्वेश्चन, मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी? तो राजगीर में उसकी राजधानी थी, प्रथम राजधानी। 81 नंबर, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में किया गया था। ये हम लोग के शिफ्ट में 14 तारीख को इस स्वामी सहजानंद से जय कथन निष्कर्ष में पूछा गया था क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन, इसीलिए प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन देखना जरूरी है, तभी आपके आगामी एग्जाम में पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर, बंगाल एवं बिहार के किस पाल धर्म के अनुयायी थे? बंगाल एवं बिहार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 83 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित किया था? 1929 में जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस की अध्यक्षता में जो है स्वराज लाहौर नदी के तट पे पारित किया गया था। किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? 1931 को गांधी इरविन समझौता किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 85 का बिल्कुल सही आंसर। 86, अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 87 नंबर, पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा मोहम्मद अली, पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा जो है सिकंदर हयात खां के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष INA की स्थापना हुई? INA की स्थापना 1942 में हुई थी। उसकी स्थापना जो है बाद में सरदार सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था, लेकिन INA की स्थापना मोहन सिंह ने की थी, शायद इसी नाम है कुछ। 89 नंबर, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली जो है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 90 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कब लागू किया गया? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखती है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला, चुनावी कानून सुधार पर संयुक्त संसदीय समिति 1971 से 72 ईस्वी। चुनावी सुधारों पर गोस्वामी समिति 1990 ईस्वी। चुनावी सुधारों पर टारकुंडे समिति 1974 ईस्वी। राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान 1997 ईस्वी। इसका कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सबसे बाद में 4, 1, 2, 3 91 का देख लीजिए, सही से आप लोग को डेट वाइज लिख दिए हैं। आप लोग को जितना सुविधा दे सकते थे दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में BPSC से लेकर बैठिएगा, दरोगा फोड़ के आइएगा। अभिकथन, संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, न कि संघ का, बिल्कुल सही है। कारण, भारतीय राजनीति की एक अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। कौन सा सही है? तो ए सत्य है बिल्कुल, और आर जो है अविनाशी संघ बनाने का ये सब नहीं है, आर असत्य है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन संविधान में इसकी कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं दी गई है। दूसरा, वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा, बिल्कुल करना होगा। कौन सा गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता की मुख्यमंत्री का नियुक्त करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो केवल एक गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 54 नंबर क्वेश्चन,
अध्यक्ष का काम क्या है? सबका काम बटा गया है। अध्यक्ष का काम क्या होता है? मांगों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करता है एकाएक। वित्त मंत्री का कार्य जो है होता है, वित्त मंत्री का कार्य पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भाग लेना। बी का 4। राष्ट्रपति का कार्य संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में जिनका जिक्र किया गया है, ये राष्ट्रपति का कार्य है। सी का 3। और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच करना। डी का 2। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट 95 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभाविता के संभावित कारण है? पहला, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का हस्तांतरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं था। बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी। तीसरा, पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद इन कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व शायद ही हो। बिल्कुल सही है। कूट का सही विकल्प का प्रयोग करना है। इसमें संभावित कारण है तो 1, 2, 3 बिल्कुल तीनों संभावित कारण है। 95 का ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। विधानसभा द्वारा पारित लेकिन विधान परिषद में लंबित विधेयक। राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर चर्चा की। परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक। उपयुक्त में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो जाएगी? विधानमंडल अगर भंग हो जाएगा तो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक लेकिन परिषद में लंबित, ये भी भंग हो जाएगा। परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित, ये भी हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास अगर चले गया वो जो है भंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 सही है। और रद्द हो जाता है तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। 1 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी समितियां कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण रखने के लिए अपने कार्य में सीएजी, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की सहायता करती है? तो लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। 1 और 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका 97 का ए। 98 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के निर्दिष्ट वर्ग को भारत में 5 वर्ष के निवास के बाद प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। दूसरा, विधेयक के प्रावधान पूरे देश में लागू हैं। आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले है। कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है। हाँ, विधेयक पूरे देश में लागू नहीं है। अनुसूची 6 में जो भी राज्य शामिल हैं जैसे मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उन सब राज्यों में जो है ये लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा 98 का डी। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। 98वां संविधान संशोधन 2012 में जो हुआ